तो दोस्तों रेलवे ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत दिव्यांगजनों को अब वंदे भारत, हमसफर, शताब्दी और राजधानी जैसे ट्रेनों में भी सीट आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। और ये जो सीट आरक्षण का लाभ मिल रहा है ये पहले सामान्य ट्रेनों में ही था। ऐसी जो शताब्दी जैसी ट्रेनें हैं इनमें सीट आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब इसकी व्यवस्था कर दी गई है कि इस तरह की ट्रेनों में भी चार चार सीट जो है वो रिजर्व रहेंगी। अगर आप दुरंतो राजधानी या फिर शताब्दी जैसे ट्रेनों में भी सफर कर रहे हैं और टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको ऐसी ट्रेनों में स्लीपर में चार सीट, इसके अलावा एसी में, और अगर उसमें चेयर कार रहता है तो उसमें भी चार सीट आपको आरक्षित मिलेगी। ये सीट की व्यवस्था जो है स्लीपर में दो मिडिल और दो लोअर बर्थ की व्यवस्था की गई है। इसी तरह एसी में भी दो मिडिल और दो लोअर की व्यवस्था की गई। तो ये एक अच्छी पहल है। इसके पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी और धीरे धीरे ट्रेनों में भी दिव्यांगजनों को लेके जो सुविधाएं धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम अपने सॉफ्टवेयर में भी बदलाव कर रहा है ताकि इस तरह की ट्रेनों में वो रियायती सीट की व्यवस्था कर सके और ये जांच कर सके कि कोई दिव्यांगजन अगर आवेदन करता है इस सुविधा का लाभ उसको मिल सके। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज और मेंशन किया जा रहा है कि जो सीट की उपलब्धता होगी उसके आधार पे ही जो है आरक्षण दिया जाएगा। और इसके साथ साथ दिव्यांगजन के पास रेलवे का जो पास होता है वो होना चाहिए। रेलवे द्वारा प्राप्त विशिष्ट आईडी जो होता है वो उनके पास होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज और मेंशन किया जा रहा है कि अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो जिनके पास पास होगा, रेलवे का जो पास होगा, वही लोग यहाँ पे टिकट बुक कर पाएंगे। अदरवाइज आपको काउंटर से जाके जो है टिकट बुक करना पड़ेगा। वहां पे भी एक फॉर्म मिलेगा जिसको आपको भरना पड़ेगा और उसके साथ साथ अपना रेलवे का जो पास है वो आपको उसके साथ फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी ताकि उसको जो है प्रमाणित किया जा सके। इस तरह से सीट की व्यवस्था इसमें होगी। यहाँ एक चीज और बोला जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन में जो सीट आरक्षित होगी वो C1, C7 और C14 में जो है विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए जो बर्थ बनाया गया है उसमें उनको आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मेंशन किया गया है कि जो आरक्षण है वो सिर्फ सीटों के लिए, सिर्फ सीट में ही आपको आरक्षण मिलेगा। टिकट में कोई रियायत आपको नहीं मिलने वाली। मतलब टिकट की जो राशि है, जो दर है, उसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी, वो समान ही रहेगा। सिर्फ सीट यहाँ पे अलॉट किया गया है कि ऐसी ट्रेनों में चार चार सीट जो है आरक्षित रहेगी। स्लीपर में, एसी में या चेयर कार हो तो उसमें। तो सिर्फ यहाँ पे सीट आरक्षण की बात की जा रही है, न कि जो टिकट में का जो दाम होता है जो उसमें रियायत की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। तो आपको उतने ही पे करने होंगे जितना एक दूसरा व्यक्ति पे करता है, लेकिन सीट यहाँ पे आरक्षित हो जाती है। तो दोस्तों रेलवे की एक अच्छी पहल है और अगर सीट आरक्षण दे रहा है तो आगे चल के हो सकता है कि टिकट में भी कुछ रियायत दे। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जिसके पास रेल पास होगा वही सुविधा का लाभ ले सकेगा और जिसके पास रेल पास नहीं होगा उसको थोड़ा सा इसके लिए दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो नोटिफिकेशन है उसमें रेल पास की बात कर रहा है, लेकिन यूडीआईडी कार्ड पे क्या ये आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे भ्रम पैदा हो रहा है कि यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से भी टिकट बुक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है ऐसी ट्रेनों में। यहाँ पे सिर्फ जो है रेल पास की बात कर रहा है। तो ये हो सकता है इसमें और आगे चल के थोड़ा क्लियरिटी आए। बट अभी तो सिर्फ ऐसा लिख रहा है कि रेल जिनका रहेगा वही टिकट बुक कर सकेंगे। तो अभी के लिए तो इतना ही। फिलहाल इस पे और जानकारी आनी बाकी है। धन्यवाद।